नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। महाभारत सागर की तरह विशाल है। इसके अंदर कथाओं के ऐसे ऐसे मोती छिपे हैं जिसे ढूंढना कठिन है। कुछ प्रसंग महर्षि व्यास रचित महाभारत में हैं, तो कुछ शताब्दियों से लोक कथाओं के रूप में सुनी और सुनाई जाती रही है। ऐसा ही एक प्रसंग आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस घटना का वर्णन महर्षि भास ने अपने ग्रंथ उरुभंगम में किया था। उरुभंगम दुर्योधन के दृष्टिकोण से महाभारत की एक पुनर्रचना है। यह घटना तब की है जब भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी और वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। युद्ध तो समाप्त हो ही चुका था, किंतु इतनी भीषण शत्रुता होने के बाद भी दुर्योधन की ऐसी मृत्यु देखकर सभी द्रवित हो गए। उसके अंतिम समय में सभी उसके आसपास जमा हो गए। दुर्योधन ने अपने चारों ओर शत्रुओं को देखा, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी उसकी दृष्टि पास में ही खड़े श्री कृष्ण पर पड़ी और उसने उन्हें अपनी 3 उंगलियों से इशारा किया। कोई भी उसके संकेत को समझ नहीं पाया। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि कदाचित दुर्योधन अपने अंतिम समय में उनसे कुछ कहना चाहता है। वे दुर्योधन के पास गए और उससे उस संकेत का अर्थ पूछा। तब दुर्योधन ने कराहते हुए कहा कि हे मधुसूदन, भीम और अन्य पांडव इस बात पर प्रसन्न हो रहे हैं कि उन्होंने मुझे पराजित कर दिया है, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि ये पराजय मेरी स्वयं की भूल का परिणाम है। मैंने इस महान युद्ध में कई गलतियां की, किंतु 3 ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण मैं यह युद्ध हारा। यदि मैंने वो 3 गलतियां ना की होती तो तुम्हारा मुझे परास्त कर पाना असंभव हो जाता। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे ही, किंतु पांडवों और अन्य योद्धाओं के स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने दुर्योधन से उन 3 गलतियों के बारे में पूछा। तब दुर्योधन ने सभी को अपनी उन 3 गलतियों के बारे में बताया। उनमें से पहली थी श्री कृष्ण के स्थान पर नारायणी सेना का चयन। दुर्योधन ने बताया कि उसने श्री कृष्ण के बदले उनकी नारायणी सेना को चुनकर सबसे बड़ी भूल की। उसके अनुसार उसे श्री कृष्ण को ही चुनना चाहिए था। यदि उसे पहले अवसर मिलता तो वे उन्हें ही चुनता, किंतु जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुन लिया तो इतनी बड़ी नारायणी सेना अपने पक्ष में आता देखकर उसने प्रतिवाद नहीं किया। यदि आज श्री कृष्ण उसकी ओर होते तो निश्चय ही विजय उसकी होती। यही नहीं, महाबली बलराम ने भी यह कहकर युद्ध करने से मना कर दिया था कि वे स्वयं अपने ही भाई के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। यदि कृष्ण उसके पक्ष में होते तो बलराम भी अवश्य उसका साथ देते, और फिर भला इन्हें कौन हरा सकता था। तो श्री कृष्ण के ऊपर नारायणी सेना को रखना दुर्योधन की पहली सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद उसने अपनी दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में बताया कि अपनी माता के समक्ष वह निर्वस्त्र न जा सका। युद्ध के अंतिम दिन गांधारी ने दुर्योधन को अपने समक्ष निर्वस्त्र आने की आज्ञा दी। उसकी माता गांधारी ने स्पष्ट शब्दों में उससे कहा था कि वो पूर्ण निर्वस्त्र होकर उसके सामने आए, किंतु श्री कृष्ण की बातों में आकर उसने मारे लज्जा के अपना कटिभाग केले के पत्ते से छिपा लिया। इसी कारण उसका वह भाग दुर्बल रह गया। यदि वो श्री कृष्ण की बातों में ना आया होता और अपनी माता की आज्ञा मानी होती तो आज उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। उसकी इसी एक गलती के कारण उसका संपूर्ण शरीर तो वज्र का हो गया, किंतु कटिभाग निर्बल रह गया, और उसी कटिभाग पर प्रहार कर भीम ने उसे परास्त किया। अंत में उसने अपनी तीसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में बताया। वह युद्ध में सबसे अंत में उतरना था। दुर्योधन ने बताया कि उसकी तीसरी गलती यह थी कि वह उस युद्ध में अंत में उतरा। वो अपने सेनापतियों पर ही इतना निर्भर रहा कि कभी उसने स्वयं युद्ध संचालन नहीं किया। सर्वप्रथम तो गंगापुत्र भीष्म जैसा सेनापति पाकर वह निश्चिंत हो गया कि उन्हें भला युद्ध में कौन हरा सकता था, किंतु दैव योग से उनका भी पराभव हुआ। यही गलती उसने गुरुद्रोण और अंगराज कर्ण जैसे सेनापति को पाकर की। यदि वो युद्ध में पहले ही उतरा होता तो कदाचित वह रणभूमि का हाल और अच्छे से जान पाता और उसकी पकड़ युद्ध पर और भी कड़ी होती। तो दुर्योधन के अनुसार युद्ध में आरंभ से सक्रिय ना रहना उसकी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। दुर्योधन को इस प्रकार बोलते देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, तुम्हारी यह 3 गलतियां कदाचित युद्ध के परिणाम के लिए निर्णायक सिद्ध हुई, किंतु तुम्हारी पराजय तभी से आरंभ हो गई थी जब तुमने भरी सभा में कुलवधु द्रौपदी का अपमान किया था। तुम्हारे ही अनुसार यदि तुम यह 3 गलतियां ना करते तो शायद युद्ध थोड़ा लंबा खिंच जाता, किंतु इस युद्ध में तुम्हें परास्त होना ही था।
उसका यह कारण है कि तुम्हारा पक्ष अधर्म का पक्ष था और धर्म युद्ध में किसी भी स्थिति में अधर्म की विजय नहीं हो सकती। अतः हे वीर, अब यह प्रलाप छोड़ो और शांत मन से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। यह कथा वैसे तो मूल महाभारत का भाग नहीं है, किंतु फिर भी इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुर्योधन की पहली गलती से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में चुनाव का क्या महत्व है। हमारे द्वारा किए गए चुनाव ही हमारे जीवन के आगे की दिशा को निर्धारित करते हैं। दुर्योधन की दूसरी गलती हमें यह बताती है कि अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का क्या परिणाम हो सकता है। और दुर्योधन की तीसरी गलती हमें यह बताती है कि हमें स्वयं अपने जीवन का संचालन करना चाहिए और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।